गीता प्रेस में सबके सामने भाई जी ने कहा, क्या गीता प्रेस केवल भक्तों के चरित्र और पुस्तक छापने वाली मशीनों का नाम है क्या? यहां तक कि परम पूज्य बाबा सरकार ने कहा था कि जब मैं काष्ठमौन पे होऊंगा तो जो प्रश्न पूछने बाई से पूछ लिया करें। कहा कि एक जन्म में सेठ जी पिता थे और भाई जी उनके पुत्र। परम पूज्य बाबा ने बताया था सेठ जी के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिसे मैं जानता था और वो भी जानते थे। जैसी आपकी दृष्टिकोण बन जाएगा उस जगह अंतर जगत आपके लिए वैसी व्यवस्था करेगा। को बस खबर थी अगर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाता है तो कोई व्यक्ति खाली नहीं लौट के आता। भारत कोई अध्यात्म की खोज में आता तो उन रहस्यमय महात्मा से जरूर मिलता जिनके बारे में जिनको योगानंद परमहंस देव जिनसे मिलने आए थे उनका नाम था गंधी बाबा, और जिनको पॉल ब्रंटन ने द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया नाम की किताब में लिखा है काशी का मायावी, जिनके विषय में बताता हूँ 3 दिन घूमे थे और सारे शास्त्र आ गए थे। हनुमान जी ने उन्हें बोला कि आप जो भी ग्रंथ देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। परम पूज्य भाई जी के चरित्र हम लोगों ने सुना। भगवत प्राप्ति के बाद की संतान बाई है। भाई जी के भगवत प्राप्ति के बाद की संतान मंजू श्यामा भाव बाई के लिए बाबा ने प्रदान किया। मंजू श्यामा जी हैं श्री राधा रानी की छोटी बहन और श्री कृष्ण ही उस बहन का स्वरूप लेके आए हैं, तो श्री कृष्ण स्वरूप आए हैं। पूज्य कमल दीदी बाई के लिए कह रहे थे कि संसार में इतना सहना, एक तितिक्षा का समुद्र, भाई जी की पवित्रता का दूसरा स्वरूप, पूज्या मां का समर्पण जिनमें। और यहां तक कि परम पूज्य बाबा सरकार ने कहा था कि जब मैं काष्ठमौन पे होऊंगा तो जो प्रश्न पूछने बाई से पूछ लिया करें। बाई का लिखा हुआ बड़ा प्यारा। प्रियतम, जब बाबा को श्री कृष्ण नित्य कहते थे कि प्रियतमे कुछ नया सुनाओ, तो महाभाव निमग्न श्री राधा भाव निमग्न परम पूज्य बाबा कहा करते थे कि प्रियतम मैं जो कुछ कहूंगी वो तो पिष्ट पेषण होगा, सब पहले कहा जा चुका है, नया कहां से कहूं। अगर आप कहलवा लें तो। और तब रचना हुई बाबा के काष्ठमौन के समय, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, राधिका रमण निर्वधि, जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम, जय सतत नंद नंदन, जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम, गोपिका प्राण सर्वदा तथा, जय मन माथ मथन अहो प्रियतम, चिरकाल विश्वर रंजन, जय 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 कृष्ण अहर्निश हे प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। उस समय जय जय प्रियतम की रचना हुई और पूज्या बाई को सर्वप्रथम ये बाबा ने लिखवाया। पूज्या बाई 2000 शायद 2007 तक थी ना, 2006 तक है ना। अस्तु, भाई जी बंबई से आए थे गोरखपुर कल्याण के कार्य के लिए, पर उनका मन एकांत में गंगा तट पे रहने का था। पर सेठ जी ने कहा भक्तांक
और इसके बाद में रामायणांक आपको उसका संपादन करना है। थोड़े दिन के लिए आ जाओ। पर सेठ जी का आग्रह था कि ये भगवदीय कार्य है। बहुत उपरामता हो गई। सेठ जी ने एक बार बांकुड़ा से 1930 में 4 जनवरी को लिखा भाई जी को कि हनुमान तुमने लिखा मेरे द्वारा अधिक दिन काम होना कठिन सा है, सो भगवान की इच्छा और उनकी आज्ञा होने से कुछ भी कठिन नहीं है। अगर भगवान की इच्छा है तो कुछ भी कठिन नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुमने लिखा कई दिन से मन उपराम रहता है, सो ठीक है, कल्याण का रामायणांक बंद करने से क्या लाभ है। तुम्हारे जाने के विषय में क्या लिखूं मैं। मुझे तो प्रेस और कल्याण से संसार में बहुत लाभ दिख रहा है। मेरे बुद्धि के अनुसार तो तुम्हें गोरखपुर में ही एकांत में रहकर काम देखना चाहिए। सेठ जी के एक सत्संगी थे दीदी, वो अंत समय में और जाने लगे काशी। तो सेठ जी ने कहा कहाँ चले? बोले काशी जी। तो सेठ जी ने कहा सुनिए, हम बनिए हैं और हम किसी के द्वारा लगाए गए भंडारे में नहीं खाते। अपना क्षेत्र चलाते हैं नया और लोगों को खिलाते हैं। पर कोई भंडारा लगा रहा है, धर्मादि में कोई चीज़ कर रहा है, अगर वहाँ हम खड़े भी हो जाएं तो पैसा दे के आते हैं। ऐसे नहीं खाते, ये हमारा अधिकार नहीं है। और बोले काशी तो भगवान शंकर ने मुक्ति का क्षेत्र लगाया है, एक तरह भंडारा ही तो है मुक्ति का, जो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बोला नहीं, काशी में रहने से मुक्ति है तो गीता प्रेस भगवान का स्वरूप है, भगवान का मुख है, ये मान लेने से मुक्ति है। सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जब गीता प्रेस आए थे तो बाहर ही साष्टांग पड़ गए थे, बाहर ही साष्टांग। वो सदा कहते थे कि ये सेठ और ये भाई जी, ये 2 बनिए स्वरूप हमें दिख रहे हैं, पर ये वास्तव में भगवदीय जगत से आए हुई एक ऐसे महापुरुष सत्ता का अवतरण है। हाँ, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते थे भाई जी को बनिया न समझना, सेठ जी को साधारण बनिया मत समझ लेना। क्या बात है। भाई जी और सेठ जी का प्रेम संबंध न जाने कितने समय से चलता आ रहा था। भाई जी ने तो ऐसे रहस्य कभी नहीं खोले, परंतु एक बार बाबा ने कहा कि एक जन्म में सेठ जी पिता थे और भाई जी उनके पुत्र। परम पूज्य बाबा ने बताया था। एक बार सेठ जी से किसी ने पूछा था, सेठ जी आपने जन्म के विषय में कुछ बातें कही है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सेठ जी क्या आपको पूर्व जन्म का स्मरण है? आपने कुछ बातें कही हैं। सेठ जी ने कहा मैं अब बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत पहले अपने मित्रों को चुपचाप बता दिया था। तो उन्होंने बोला सेठ जी क्या आपको पूर्व जन्म का स्मरण है? सेठ जी ने कहा हाँ मुझे 4-5 जन्मों का स्मरण है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो सेठ जी ने एक सूत्र बताया, पतंजलि का योग सूत्र, और ये कहा सेठ जी ने कि अगर इस योग सूत्र से साधना करेंगे, इस तरीके से साधना करेंगे तो आपको पूर्व जन्म जानने आप भी जान जाएंगे। तो अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं जाति स्मरता होती है ना, आती है, पूर्व जन्म का स्मरण जो होता है ना वो आ जाता है। कई विधियां हैं, ये जो PLR से आपको जनवाएंगे वो भी पूरा नहीं होगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले आपसे 1-1 लाख रुपए सीटिंग के लेंगे, हाँ, लेकिन आप कितना ही वो आपको इस विषय में जानकारी दे पाएंगे। तो पूर्व जन्म की स्मृति हो सकती है, कई साधनाएं भी है। एक 3 महीने का अनुष्ठान विधिवत किया जाए। वैसे द्वादशाक्षर मंत्र के अनुष्ठान की विधि भी है, जिसे आप कहते हैं ना, द्वादशाक्षर मंत्र जानते हैं ना, वासुदेव मंत्र सब बोलते हैं, वो उससे भी विधि है। उसका 7 रात्रि का एक ऐसा अनुष्ठान भी होता है कि सिद्ध जन जो वायु में और आकाश में विचरण करते हैं, 7वें दिन उनसे वार्तालाप हो सकती है, बात हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अदृष्ट जगत की
सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्यों? अब क्या हुआ, अखंडानंद सरस्वती जी से सेठ जी ने ऐसा बताया। उसी समय गांधी जी का नमक सत्याग्रह चल रहा था। डांडी मार्च जानते ना? कहां से चला था ये? हाँ, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था ना। और आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम सुना होगा, जिनकी बाद में बड़ी जिहादियों ने बड़ी बुरी तरीके से हत्या कर दी थी, शायद उन्हीं का ही है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ हुआ था ऐसा। वो कानपुर से गोरखपुर आए भाई जी के पास। वो बाबा राघवदास जी बड़े प्रसिद्ध संत थे और सत्याग्रही थे, बड़े देश के आंदोलन में उन्होंने बड़ा भाग लिया। तो उनसे मिलने पडरौना जा रहे थे। उस समय का ऐसा कोई भी क्रांतिकारी या राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई भी, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, ये सारे लोग परम पूज्य भाई जी में और बड़ा स्नेह रखते थे, बड़ा, और सब भाई जी नाम से बोला करते थे। तो बाबा राघवदास जी के निमंत्रण पे गणेश शंकर विद्यार्थी जा रहे थे, तो वो भाई जी को वो लेने आए। और गांधी जी ने व्यक्तिगत एक पत्र भी लिखा कि हनुमान मेरे पास आ जाओ, और नमक सत्याग्रह में मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। हालांकि भाई जी को तन मन से सहानुभूति थी, लेकिन अब भाई जी देश के आंदोलन से भी बड़ा एक आंदोलन था उस समय, भगवदीय जगत का आंदोलन। वहाँ पे जीव का निर्माण चल रहा था, भगवान की एक योजना विशेष पे काम करने लगे थे। और फिर भी उन्होंने गांधी जी का आग्रह मान के गंभीर चंद दुजारी जी को साथ लेकर वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ पडरौना गए। वहाँ पे बड़े जोशीले व्याख्यान के साथ नमक को नीलाम किया गया। तो भाई जी ने भी जरा सा नमक 25 रुपए का बोली देके खरीदा, केवल संकेत मात्र में कि ठीक है। उन्होंने कहा सेठ जी आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं। सेठ जी को जैसे ही पत्र लिखा, सेठ भाई जी ने लिखा मेरे बहुत सारे मित्र जेल में गए हैं नमक सत्याग्रह में सेठ जी, और मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं भी जेल में जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने तार से उत्तर दिया कि पत्र देखो, सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं होना है। सेठ जी ने साफ मना कर दिया। और फिर विस्तृत पत्र में उत्तर दिया, जो पत्र संग्रह में अभी भी रखा हुआ है, आगे इसमें बुक में भी है। भाई जी का हृदय पूरा बदला नहीं, फिर भी उनके मन में था, पर सेठ जी ने मना कर दिया। 10 दिन बाद सेठ जी के कहने से ऋषिकुल के उत्सव में भाई जी गए, तो सेठ जी ने कहा हनुमान भाई जी को स्पष्ट आज्ञा करके मना कर दिया कि इस सत्याग्रह में मत सम्मिलित हो। बाद में भी भाई जी एक बात हंसी हंसी में कहा करते थे, विनोद में कहते थे, सेठ जी के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिसे मैं जानता था और वो भी जानते थे। क्या? वे उसका प्रयोग बहुत कम करते थे, पर मैं जब ज़्यादा आग्रह करने लगता ना सेठ जी से, तो सेठ जी क्या कहते थे, बस इतना कहते थे, कोई बात बिल्कुल नहीं जचती ना सेठ जी को, तो बस एक बार मेरी तरफ देख के कहते थे, हैं भाया मैं कहूँ यो नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए, बस इतना कहते, मुझे नहीं जचती, बस इतना बोल के चले जाते, मतलब अब नहीं करना है। मैं चुप हो जाता और स्वीकार कर लेता। परम पूज्य बाबा ने कहा ये बात बड़ी अंतर जगत की है, अपने गुरु की इच्छा को देखते ही मान लेना चाहिए, उस पर कोई प्रश्न नानुच कभी नहीं करना चाहिए। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि बिना विचार के अगर गुरु आज्ञा का पालन कर लें तो संसार का सबसे अहितकर काम भी आपका सबसे हितकर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न बनेगा, अगर गुरुजी की जगह कोई हम गलत जगह पहुंच गए तो फिर यह बात प्रश्न बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व में कहा था कि गुरु शिष्य संबंध ने बड़ा सोच के ही किया जाता है, बड़ा सोच के।
ठहरिए, जरा रुकिए, आप विचार जान लीजिए कि उनका गंतव्य क्या है, धन है, रुपया है, पैसा है, क्या चीज चाहते हैं। आपके हृदय में भगवान के प्रति रुचि जागृत हो रही कि नहीं हो रही? या गुरुजी आपको भौतिक जगत की उपलब्धियों में ही संलग्न देखना चाहते हैं, या आपका आत्यंतिक कल्याण चाहते कि नहीं चाहते? तो एक समय तक रहने के बाद भीतर एक आवाज़ आती है, बेटा बहुत जल्दी जल्दी में ये निर्णय प्रभाव से प्रभावित होके भी नहीं करने चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है। और अगर एक बार गुरु बन जाए तो कर कसर बेशक गुरु जी में रह जाए, पर अब गुरु जी बन गए ना, तो आपके द्वारा की गई श्रद्धा आपका आत्यंतिक कल्याण करेगी, और आपके द्वारा की गई अश्रद्धा आपको भीषण नरकों की तरफ लेके जाएगी। फिर ये चॉइस नहीं है, आप जानते हैं। बड़े चुप रह के भाई जी ने जीवन भर सेठ जी की आज्ञा मानी, फिर आगे बढ़े भी नहीं। भाई जी की लीला शक्ति द्वारा, भगवान की लीला शक्ति द्वारा एक भाई जी के जीवन में अयाचित व्यवस्था की बात आती है। हमने आपको पूर्व में कहा था भाई जी 1924 तक तो भाई जी ने नाम जप किया, भगवान से प्रार्थना कर ली। पूर्व में तो ऐसा किया उन्होंने, बाद में भगवान से मांगना बंद कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया भगवान, जब मोह की घटना हुई तो भाई जी कई बार प्रवचन में कहते थे कि भगवान की लीला शक्ति इतनी विलक्षण है, भगवान कब क्या संकल्प करेंगे उसकी सारी व्यवस्था पहले से ही कर देती है भगवान की लीला शक्ति, भगवान के संकल्प के लिए। और भगवान का संकल्प और संकल्प की पूर्ति एक ही काल में हो जाती है। भाई जी के जीवन में अनेक उदाहरण हैं। 1931 का एक प्रसंग है, मदन मोहन मालवीय जी का, बड़ा अच्छा प्रसंग है। देखो, जैसे हमने कहा भाई जी जब बम्बई में थे तो मोहू आए थे इंदौर किसी काम से, और रात में और घोड़ों के अस्तबल में सोना पड़ा। धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि कोई कमरा नहीं है, जाओ। उन्हें पता नहीं है भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उस समय गीता प्रेस के तो थे नहीं, लेकिन बहुत बड़े राजनेताओं में भारत के गणमान्य व्यक्ति हैं। ये भी मैनेजर को नहीं पता था, भाई जी अपना परिचय से देते नहीं थे। तो उसने कहा जाओ, जगह नहीं है। अब भाई जी घोड़ों के अस्तबल में सो गए। अब देखो, रात को भगवान ने स्वप्न दिया धर्मशाला के मालिक को, जो भगवान की बरसों से आराधना करते, कि आज तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो, जाओ, मेरा एक परम भक्त तुम्हारे घोड़ों के अस्तबल में सो रहा है। तो कैसे वो रोता हुआ मालिक आया, उसे लगा, भाई जी भी अचंभे में रह गए, ऐसा कौन? फिर आप चलिए, आपके कारण भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। उस दिन भाई जी को ये पूरा विश्वास था ही, लेकिन और उस विश्वास उनका दृढ़तम हो गया कि भगवान सारी व्यवस्था देख ही रहे हैं। ऐसे में एक प्रसंग, ये बाद में, ये तो प्रारंभिक अवस्था में, साधन अवस्था में, ये भगवान के दर्शन होने के बाद तो फिर भाई जी को, अब ये भगवान के दर्शनों के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद की स्थिति है। महामना मदन मोहन मालवीय जी भाई जी से बड़ा प्यार करते थे, और बंबई में उनके लड़कों से भी बड़ी निकटता हो गई। कृष्णकांत मालवीय थे ना, तो बड़े उनके भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय जी उस समय नैनी जेल में थे। आंदोलन चल रहा था देश का, आज़ादी का। वहाँ से उनको बस्ती जेल में भेजने का आदेश मिला। नैनी जेल से बस्ती, बस्ती जानते हैं गोरखपुर के पास है, बस्ती गोंडा ये सब एरिया, तो बस्ती जेल में भेजने का आदेश मिला। नैनी से बस्ती जाने का रास्ता गोरखपुर में पड़ता है। उन्होंने भाई जी को तार दिया, तार हो जाता था उस समय, तार बोलते हैं ना, बड़ी जल्दी पहुंच जाते थे, फ़ोन वगैरह कम चलते थे, तार ज़्यादा चलते थे। तो तार भेजा कि 10 व्यक्तियों का, हम 10 व्यक्तियों सहित बस्ती जाते हुए मैं गोरखपुर स्टेशन पर शाम को पहुंच रहा हूं, शाम को पहुंचूंगा, आप मेरे और हम 10 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। भाई जी को ये लिखा, क्योंकि बाहर का भोजन करते नहीं थे, बड़े सात्विक लोग थे, तो भाई जी भोजन भेज देंगे, इसलिए ट्रेन में खाते नहीं थे, बाहर का बना खरीदते नहीं थे। तो अब इन्होंने
भाई जी को तार भेज दिया था कि शाम को पहुंच रहा हूं, आप भोजन की व्यवस्था कर देना। अच्छा, तार सुबह 10 बजे गीता प्रेस आ गया, पर भाई जी उस समय गोरखनाथ मंदिर के बाल मुकुंद जी के छोटे पुराने बगीचे में रहते थे। प्रेस वालों ने सुबह 10 बजे जो तार आया वो शाम को तार भाई जी के पास भेजा। सुबह से तार वहीं पड़ा था गीता प्रेस में। जब गाड़ी पहुंचने में करीब आधा घंटा समय बचा था ना, तब तार भाई जी को मिला वहां बगीचे में। गीता प्रेस से उन्होंने मैनेजर वगैरह ने भेजा। तार पढ़ के भाई जी सोचने लगे कि बड़ा दुख हुआ कि प्रेस वालों ने तार खोल लिया तो उसी समय तार भेज देते, अथवा यहीं बासे में पूड़ी साग बनाकर स्टेशन भेज देते, पूड़ी साग बन जाता 10 लोगों का। तो क्यों नहीं बना के भेजा? हमारे राजस्थान में साग बोलते सब्जी को, साग पूड़ी बोलते हैं ना। आज की चीज़ को साग बने हुए, साग मतलब किस चीज़ का साग? सब्जी। तो आपके यहाँ साग वो बोलते हैं जो पत्ते वाला साग है ना, उसको साग बोलते हैं। तो वहीं वासे में पूड़ी साग बनाकर भेज देते। अब आधा घंटे में न भोजन बन सकता, और जहां भाई जी का बाल मुकुंद जी का बगीचा था वहां से सवारी नहीं मिलती थी, भाई जी पैदल जाते थे। गोरखपुर बिल्कुल डेवलप नहीं था उस समय, कच्ची रोड थी, कच्चे रास्ते। अब भाई जी ने कहा ना यहाँ से तांगा मिलेगा, मैं स्टेशन तक भी नहीं पहुँच सकता अगर चाहूँ भी तो, और बाहर से खरीद के देने का सवाल पैदा नहीं होता, बन नहीं सकता, वो लोग भूखे रह जाएंगे। ऐसे ही न कोई सवारी मिलती यहाँ से, फ़ोन उस समय यहाँ गोरखपुर में ही नहीं था, तो अब क्या करें? और इक्का तांगा भी बड़ी दूर जाके पैदल जाके मिलता था, अब तांगा भी इस एरिया में यहीं से तांगा भी नहीं मिलेगा, क्या करें? जैसे एक बार सोचा पैदल चलूँ स्टेशन, कम से कम ये बता तो दूं कि हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, पैदल चलूँ। भाई जी कह रहे मैंने भगवान से कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया कि किसी ने बोला और मैं भोजन की व्यवस्था नहीं कर सका। बस ऐसा ही 1924 से पहले तो सकाम प्रार्थना कर लेता था, जब करने का काम पड़ा था उसके बाद कभी ये बात जची नहीं। सोच विचार में था, इतने में देखता हूं कि सामने से 2 तांगे आ रहे हैं। अब तांगे वाले दोनों आए और दोनों आकर रुके, एक व्यक्ति उतरा और भाई जी के चरण छुए और कहा कि बाबू बाल मुकुंद जी के यहाँ ना आज वो पूजा थी, तो उद्यापन वगैरह का काम हुआ, तो मिठाई साग पूड़ी फल वगैरह लेके आया हूँ, तो ये आपके लाए। बोले, तो भाई जी अचानक बड़े आश्चर्य में, उन्होंने बोले कितने लोगों का इसमें हो जाएगा? बोले 10 लोगों का लाया हूँ। अब गोरखपुर शहर का कोई बनिया था, कोई व्यवसायी रहे होंगे, उन्होंने और भाई जी को जानते होंगे, 2 इक्के भी भेजे, तांगे भी, सारा सामान उन्हीं तांगों पे उस व्यक्ति के साथ ही भाई जी ने पत्र दे के उसको स्टेशन पे भेज दिया। और पर वहां से इक्के चले। अब ये बात है कि जितनी देर में पहुंचेगा उतने 15 मिनट, तब भी कितनी तेज दौड़ा लें तो आधे घंटे लगेंगे, और गाड़ी निकले हुए 15 मिनट हो जाएंगे। इतनी देर में भाई जी को इस समय में लग गया, तो 15 मिनट का समय लग जाएगा। भाई जी ने सकाम प्रार्थना तब भी नहीं की कि जिन प्रभु ने भिजवाया है, अब उनको ये भी चिंता होगी। अब वो व्यक्ति गया तो उस दिन ट्रेन 15 मिनट लेट हो गई, और मात्र 1-2 मिनट के लिए रुकती थी। उसी समय उसने श्री कृष्णकांत मालवीय जी थे और उनके साथ जो 10 लोग थे, सबने भरपेट पूड़ी मिठाई फल खाई, सब भाई जी को गुण गाने लगे, वाह वाह क्या व्यवस्था की है। भाई जी ने कहा देखिए भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। अगर ये सामान सुबह बना होता, दिन में बना होता, उन लोगों ने दिन या सुबह बनाया होता, अगर 1 घंटे पहले दोपहर में बना और 1 घंटे पहले आ जाता, और हमें तार तो मिला नहीं था उस समय, 1 घंटे पहले आते तो हम बगीचे में सब खा पी के मैं सबको बांट चुका तो सब खा लेते हैं, और आधे घंटे बाद आता इस समय के, तो फिर वो लोग जा चुके होते, उनकी ट्रेन ठीक उस समय पे आया, पहले भी नहीं आया क्योंकि वही ये बट ना जाए। ठीक उस समय जब मुझे आवश्यकता है उसी समय में भोजन आया, ठीक टाइम पे, भगवान ने पहले सोच के रखा था। तो
भगवान ने सब चीज की व्यवस्था ठीक समय पे कर दी थी। 10 लोगों के लिए पूरा भोजन भेजा गया। सन 1931 की एक बात और है, भाई जी के चरित्र में इन बातों को गौर करके देखिएगा, फिर आप सोचिएगा कि हमें साधक कैसे बनना है, कैसा साधक होना चाहिए व्यक्ति को, कैसा उदार हृदय होना चाहिए, इससे बात बनती है। देखो बेटा, बात प्रवचनों में कहनी आसान है। भाई जी आपको कहीं पे भी प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे होंगे, पूरे चरित्र में देखेंगे प्रैक्टिकल नहीं है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर आपसे एहसान ही एहसान लिया हो और जाते जाते आप पे कलंक का टीका लगाना चाहता हूं, उसके लिए भी अपनी जमीन बेच देना। पूर्व में मैं सुना चुका हूं, किसी ने हत्या की सुपारी दी, इक्तिफाकन जो हत्यारा आया, जो भाई जी की हत्या करने आया और पकड़ा गया, तो पूज्य बाबा ने उस हत्यारे के घर उसकी बूढ़ी माँ को मनी ऑर्डर जाते थे। अंतर जगत कैसे भाई जी के माध्यम से उसकी माँ का पालन करा रहा था, और वो व्यक्ति कितना उसके हृदय पे चोट लगी। देखो, मैं जिस महात्मा को मारने आया, मेरे परिवार, मेरी बूढ़ी माँ, मेरी विधवा माँ को तो वो चला रहे थे, उनका जीवन यापन उनके कारण चल रहा था। भाई जी बड़े उदार थे, उदार थे तो कोई कमी पड़ी क्या? जैसी आपकी दृष्टिकोण बन जाएगा, उस जगह अंतर जगत आपके लिए वैसी व्यवस्था करेगा। अगर हम महात्मा बन जाए और हम अपनी कर कसर से चलें, तो भगवान कहते हैं अपनी कर कसर करो, चलो बचाओ, इकट्ठा करो, सब चीज करो। महात्मा हैं तो सोचो कि किसके लिए क्या काम आएगा, बस प्रभु ऐसा हमें दो। तो प्रभु के यंत्र तब बनोगे जब अपना बीच में से आग्रह छोड़ोगे। अब इसमें बात कही 1931 की बात है, ये 31 तक पहुंच गए हम। एक दिन एक व्यक्ति बड़ा दुखी सा था, गीता प्रेस में आया, उसने आके वो भाई जी से मिला और पहले वो मिला कार्यकर्ताओं से। उसने बताया कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और उसके 14 साल का एक लड़का है, उसका नाम आनंद मंडोलिया था बच्चे का नाम, और बच्ची थी 8 साल की। तो 14 साल का बच्चा, 8 साल की बच्ची, घर में कोई भी नहीं था जो बच्चों को संभाल सके, कोई रिश्तेदार नातेदार दूर दूर तक नहीं। अब बच्चों को अकेला छोड़ के दूर देश कमाने के लिए कैसे जाए, वो जा भी नहीं सकता था। गीता प्रेस की कल्याण की प्रतिष्ठा बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी, भाई जी के लेख प्रसिद्ध थे, लोग सोचते थे ये कौन महात्मा है जो लिखते हैं इतनी प्यारी बातें। लोगों को भाई जी जो उत्तर देते थे, इतने सुंदर उत्तर होते थे वो। तो उस व्यक्ति ने, जब हर व्यक्ति को बस खबर थी अगर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाता है तो कोई व्यक्ति खाली नहीं लौट के आता, बस ये यश चारों तरफ फैल गया। भाई जी कैसे पूरे जीवन अपनी छाती को बड़ा करके चलते रहे, किसी की नेत्रों में हल्का सा आंसू उन्हें जैसे देखते थे उससे पहले उनके नेत्र भर आते थे। तो उसने गोरखपुर आके, कोई आश्रय देखा नहीं, वो गोरखपुर आ गया और भाई जी के पास में उसने पहले कर्मचारियों से, मैनेजर वगैरह से बात की गीता प्रेस में कि आप क्या चाहते हैं। वहाँ पूछा गया तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों को कोई रख ले, मैं कमाने चला जाऊँ, तो बच्चों को रख दे, मेरे बच्चों को संभाल ले यहाँ पे। तो उन्होंने आश्रय देने की प्रार्थना की। तो भाई गीता प्रेस था, उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि भाई रखे कहाँ बच्चों को। तो कार्यकर्ताओं ने साफ अस्वीकार कर दिया कि गीता प्रेस कोई धर्मशाला या अनाथालय नहीं है, ये बात स्पष्ट बोल दी, हम नहीं रख सकते बच्चों को यहाँ, किसी अनाथालय में बच्चों को दे दो। वो बड़ा दुखी होकर स्टेशन चला गया। भाई जी जब आए गीता प्रेस में तो किसी ने कहा देखो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, एक सज्जन ऐसे आए, अपने एक 14 साल के बेटे को लिया, एक 8 साल के बच्चे को लिया, बोलो यहाँ पे कोई व्यवस्था, ये कोई अनाथालय या धर्मशाला, ऐसे ऐसे करके। भाई जी ने बात सुनी, चुपचाप पूछा और फिर क्या हुआ, तो वो व्यक्ति हमें भेज दिया, वो स्टेशन पे चला गया, जाओ अपने यहाँ से आए वहीं पे। तो भाई जी ने जिन लोगों ने उनको देखा था, एक व्यक्ति को भेजा, जाओ उस व्यक्ति को स्टेशन से लेके आओ।
फिर तत्काल स्टेशन भेजकर उसको व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर बुलाया। उसे बोला अब मुझे बताओ पूरी बात। उसने सारी बात बताई। अगर आप मेरे बच्चों को कुछ समय तक रख लेंगे तो मैं कुछ कमाने धमाने की व्यवस्था कर लूँगा, बाद में जहाँ मैं रहूँगा वहाँ बुला लूँगा, पर अभी मेरे बच्चों को ठिकाना नहीं, मैं अनजान जगह बच्चों को कैसे लेके जाऊँ साथ में, मेरी खुद की व्यवस्था नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, भाई जी ने कहा चिंता मत करो, बच्चे हमारे ही हैं, बच्चों को छोड़ जाओ मेरे पास में। बोल दिया। ऐसा निर्णय कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। बच्चों को इतने प्रेम और इतने उत्साह से रखा, वो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक छोड़ के चला गया। पर बच्चे बड़े शैतान चंचल थे, बहुत ज्यादा। हर रोज वो कोई उद्दंडता करते। गीता प्रेस में वहां सबकी नाक में दम कर दिया उन बच्चों ने। अब सब लोग भाई जी को देखते, देखो ये इनके ही रखे हुए हैं। गीता प्रेस में सबके सामने भाई जी ने कहा, क्या गीता प्रेस केवल भक्तों के चरित्र और पुस्तक छापने वाली मशीनों का नाम है क्या? ये भाई जी बोलने लगे कि क्या मशीनें हैं ये? गीता प्रेस कोई मशीन है? खाली चरित्र छापोगे, खाली बात प्रवचनों की करोगे, सत्संग की करोगे, सेवा की करोगे? क्या किसी के दुख में उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? सब निरुत्तर हो गए। और जब तक उनके पिता कमा धमा के अपनी व्यवस्था करके ले नहीं गए, तब तक उन बच्चों की इस उदंडता सहते हुए, उन बच्चों को पुचकारते हुए भाई जी ने अपने पास रखा। इसे कहते हैं उदार हृदय। और भगवान ऐसे उदार पे कितने मुग्ध होते, भाई जी पे भगवान इतने मुग्ध क्यों रहे? इसी बीच कृष्णांक की तैयारी चल रही थी। 20 मार्च 1931 को भाई जी श्री कृष्णांक की तैयारी के लिए ब्रज यात्रा के लिए रवाना होकर अलीगढ़ में संकीर्तन में सम्मिलित होते हुए वृंदावन पहुँचे। वहाँ 3 दिन निवास किया। वृंदावन के प्रधान प्रधान मंदिरों में दर्शन किए और सब मंदिरों में फ़ोटो खिंचवाई, हर मंदिर की। 1931 में कैमरा लेके गए कि श्री कृष्णांक में छपेगा, लोग दर्शन करेंगे। जो लोग दूर से ही विचार वृंदावन नहीं आ सकते थे, साधन नहीं था उस समय इतना, तो वो हर व्यक्ति कल्याण के माध्यम से दर्शन कर ले। इसके बाद उस समय बाबा साथ नहीं आए थे। बाबा 1935 से भाई जी के लीला में आते हैं। तो भाई जी नंदगांव गए, बरसाना गए, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन, इन सब स्थानों पे भ्रमण कर रहे थे। और लौटते समय काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए। वहाँ पे हरि बाबा मिले, श्री भोले बाबा, अच्युत मुनि आदि संत मिले। सत्संग में भाई जी ने नाम महिमा के संबंध में विशेष प्रवचन दिया और अपने अनुभव भी बताए। ऋषिकेश में आए भाई जी 23 अप्रैल को 1931 को। सत्संग मंदाकिनी में बाढ़ आ गई। उड़िया बाबा से मिलने काजिमाबाद पहुंचे और गोरखपुर पहुंच के श्री कृष्णांक के संपादन में व्यस्त हो गए। उसी समय भाई जी एक ऐसे आध्यात्मिक जगत की विभूति से मिले जो उस काल के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में था। भारत कोई अध्यात्म की खोज में आता तो उन रहस्यमय महात्मा से जरूर मिलता, जिनके बारे में, जिनको योगानंद परमहंस देव जिनसे मिलने आए थे, उनका नाम था गंधी बाबा। और जिनको पॉल ब्रंटन ने द सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया नाम की किताब में लिखा है, काशी का मायावी। वो कमाल के थे। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, पंडित कविराज महामहोपाध्याय जी, गोपीनाथ जी कविराज के गुरुदेव, ये विशुद्धानंद परमहंस, इनकी बड़ी ख्याति थी। सब लोग बड़े बड़े मिलने आते थे। और भाई जी 23 मार्च 1932 को और काशी पहुँचे। और भाई जी को लोगों ने कहा उन महात्मा से एक बार आप भेंट करें, मिलें, दर्शन करें। और भाई जी जब पहुंचे तो लोगों ने परिचय करा दिया कि सुप्रसिद्ध पत्रिका कल्याण और भारत के एक जाने माने गणमान्य व्यक्तित्व श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आ रहे हैं। तो विशुद्धानंद परमहंस, ये महात्मा बड़े अलग थे। हमने कहा
पॉल ब्रंटन ने सोचा कि ये क्या करते हैं। अंग्रेज एक पत्रकार था जो भारत के गुप्त योगियों से मिलने आया था कि कौन ऐसे योगी हैं जो बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां रखते हैं। तो उसे लगा ये मायावी हैं, विशुद्धानंद परमहंस के बारे में लगा। फिर उसने देखा एक मरा हुआ कबूतर है, तो विशुद्धानंद परमहंस उनके साथ जा रहे थे। फिर पॉल ब्रंटन से पूछा, बोले ये मरा हुआ कबूतर है, तो कोई पंछी था। और फिर उसको उन्होंने एक लेंस से ऐसे देखने लगे, सूर्य किरण ऊपर से आती। सूर्य विज्ञान के बड़े धनी थे, कुछ बुदबुदाते रहे। अचानक वो मरा हुआ कबूतर और जीवित हुआ और आकाश में उड़ा। वो इतने उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार वाले, इनको उन्होंने एक रुई का बंडल दिखाया और उसे लेंस से उस पर सूर्य प्रकाश डालने लगे और उनके सामने उस रुई से गायत्री माँ का विग्रह बना के दे दिया। वहीं क्यों गायत्री भगवती के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, तो विशुद्धानंद परमहंस ने उन्हें गायत्री जी का विग्रह बना के वहीं का वहीं दे दिया। ऐसे थे कि एक बार ये अपने कमरे में बाकी सब शिष्यों के साथ पंडित कविराज गोपीनाथ महामहोपाध्याय और बड़े बड़े, और पंडित कविराज खुद तंत्र के बहुत बड़े, इस आधुनिक भारत के सबसे बड़े जानकार लोगों में से थे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनुभव थे, बहुत अच्छे, एक से एक सिद्ध महात्माओं से मिले थे। और भाई जी में बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम रखते थे भाई जी से पंडित कविराज गोपीनाथ महामहोपाध्याय जी। उनके लेख कल्याण में आज के सब विशेषांकों में मिल जाएंगे भाई जी के समय की। और अंत में भाई जी के जाने पे भाई जी पावन स्मरण ग्रंथ का संकलन उन्होंने किया है, पढ़ना आप। एक इतने बड़ी तंत्र के अध्यात्म के जानकार, जिनके विषय में बताता हूँ, 3 दिन घूमे थे और सारे शास्त्र आ गए थे। हनुमान जी ने उन्हें बोला कि आप जो भी ग्रंथ देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। इन्हीं पंडित कविराज के गुरुदेव थे ये विशुद्धानंद परमहंस गंधी बाबा। तो ये गंधी बाबा एक दिन लेटे थे अपने कक्ष में, शिष्यों ने चारों तरफ से घेर रखा था। बोले गुरुजी एक बात बताओ, ये भगवान की नाभि में से ही कमल क्यों निकलता? ब्रह्मा जी आए तो ये समझाने के लिए लिखी बात है या सच में ऐसा होता है? नाभि का क्या लॉजिक है? तो उन्होंने बोला ये क्या लॉजिक है कि माँ की नाभि से ही बच्चा के जो नाभि क्या हिस्सा होता है उसी से और उसको सारा पोषण मिलता है। नाभि तो जीवन ऊर्जा का मूल केंद्र है, ऐसे बताने लगे। तो उन्होंने बोला देखोगे कैसे नाभि से कमल निकलता है। ऐसे लेट गए, अब बनियान ऊपर कर ली, अपने पेट को 2-3 बार फटकारा, ऐसे से आगे पीछे किया। अचानक एक सुंदर नाल नाभि में से निकल के सामने ऊपर आई और एक कमल छाते की तरह खुल गया। अब ऐसा दर्शन वहां बैठे, उस सभा में बैठे सब लोगों करा दिया। बोला, इन्होंने बोला ये तुम गए गुजरे हो, नहीं तो इस पे बुला के ब्रह्मा जी को बिठा लेता। ऐसा उन्होंने बोला। अब उन्होंने एक योगिक शक्ति का दर्शन कराया। ये विशुद्धानंद परमहंस देव अपने आत्मीय लोगों को, इन्हीं विशुद्धानंद परमहंस देव के पास जब भाई जी गए तो भाई जी से अभिवादन होने के बाद उन्होंने कहा जी कुछ कहिए। भाई जी से उन्होंने कहा कुछ कहिए। तो भाई जी ने कोई चमत्कार दिखाने के लिए और कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा आपको कोई चीज की सुगंध पसंद है? वो चुटकी बजाते थे वो सुगंध। कई लोग तो अमुक देश में अमुक फूल होता है, उस फूल की सुगंध चाहिए, जानबूझ कैसे टेस्ट किया था। वो ये चुटकी बजाते तो सुगंध हो जाती थी बस। इसलिए उन्होंने गंधी बाबा नाम लिखा। योगानंद परम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उन्होंने योगानंद परमहंस देव को बताया कि अलग अलग चमत्कार दिखा के मैं सृष्टा भगवान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। लोग खाली प्रत्यक्ष को ही दर्शन मानते हैं, अदृष्ट चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। तो भाई जी से उन्होंने कहा कोई सुगंध आपको प्रिय हो? तो उन्होंने बोला मुझे तो श्री कृष्ण के अंग गंध सबसे प्रिय है, जो श्री कृष्ण में सुगंध आती। अब भगवान के दर्शन किए हैं भाई जी ने,
तो उन्होंने चुटकी बजाई, दिव्य सुगंध से वहाँ ऐसी सुगंध किसी ने आज तक कभी उस किसी की नासिका पुटों में गई नहीं, ऐसी सुंदर सुगंध, सब आनंद की बाढ़ सी आ गई। फिर उन्होंने भाई जी से कहा और कुछ, तो उन्होंने बोला आप कहें तो और कुछ दिखाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। बोला नहीं नहीं, ये सब लोगों के सामने नहीं, इधर आइए। तो उन्होंने क्या किया, भाई जी से अपना चश्मा हटाकर मेरे नेत्रों को जरा देखिए, मेरी आंखों में देखिए। और भाई जी ने जैसे ही उनके नेत्रों के गोलक में देखा, उसी में नृत्य करते हुए श्री कृष्ण दिखे। फिर मैं बोला अब खेल बंद कर दूं? तो भाई जी ने कहा हाथ जोड़े, जैसा आप ठीक समझें। और थोड़ी देर में श्री कृष्ण के वो दर्शन जो हो रहे थे वो अंतर्ध्यान हो गए। ये दो भगवत प्राप्त महात्मा परस्पर मिल रहे थे। ऐसे भाई जी चरित्र में असंख्य, हम क्या बताएं, आगे हम और कल सुनेंगे। मुझे लगता है परम पूज्य भाई जी का चरित्र आप एकदम क्रम से सुनेंगे, जो क्रमशः सुनेगा वो उस जीवन यात्रा में साथ चल रहा है, बहुत अद्भुत लाभ होगा, बहुत अद्भुत। इसीलिए मैंने पूरे और जीवन वृत्त को इस तरह विस्तार पूर्वक कहने का निश्चय किया कि आपको लगे कि ये सन बताने से क्या लाभ, वहाँ गए फिर वहाँ से आए ये संपादन हुआ, नहीं नहीं, इसका लाभ है, ठीक है। ऐसा सुनने का बहुत लाभ होगा। तब तक आप भाई जी के साथ बने हुए हैं, वैसे सदा ही बने हुए हैं। श्री लाडली लाल की